स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग सेशन में। आज बहुत ही विशेष खबरें आपके सामने इस तरह से हैं। 50 पैसे गोल करने में डाक विभाग पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया। भारतीय डाक सेवा को एक उपभोक्ता को 50 पैसे राउंड ऑफ यानी पूर्णांक करना महंगा पड़ गया। उसके बदले उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को रिफंड लौटाने के साथ ही इस सरकारी विभाग पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हर्जाने के तौर पर 10,000 रुपए मानसिक परेशानी, गलत व्यापारिक तरीका और सेवा में कमी के चलते वसूले गए हैं। नगद भुगतान पर रसीद में 50 पैसे कम दिखाए, डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं हुआ। डाक विभाग में सेवा में कमी पर 10,000 रुपए और कानूनी खर्च के 5,000 रुपए उपभोक्ता फोरम ने देने को कहा है उपभोक्ता के लिए। खबर वैसे मोटा मोटा ये है कि 29 रुपए 50 पैसे का कोई रजिस्टर्ड डाक था जिसमें 30 रुपए मांगे गए। उपभोक्ता ने 29 रुपए 50 पैसे डाक उससे डिजिटल भुगतान से करने की कोशिश की, वो स्वीकार नहीं हुआ। नगद में 30 रुपए लिए गए तो 50 पैसे अधिक क्यों लिए गए, इसलिए उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में केस डाल दिया था डाक विभाग पर और उस तरह से अब उसका फैसला आया है। आधारभूत सूचनाएं जांचने विद्यालय में पहुंचा यूपी बोर्ड। निरीक्षण कर रहे क्षेत्रीय सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव। अंतर मिलने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। टीम को हर जनपद में रैंडम रूप से कम 10 विद्यालयों में जाकर सत्यापन करना है, वहां की सुविधाएं देखनी है। बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की परीक्षा निर्विघ्न और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो परिषद है उसकी वेबसाइट upmsp.edu.in पर विद्यालयों की अपलोड आधारभूत सुविधाओं को जांचने के लिए भौतिक सत्यापन हो रहा है। परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति के क्रम में यूपी बोर्ड के सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी विद्यालयों में सत्यता जांचने पहुंचे हैं। और जांच में क्या देखा जा रहा है कि विद्यालयों की अवस्थापना संबंधी सुविधाएं और भौतिक संसाधन विषयक आधारभूत जो सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड है वो सही है या नहीं है, या परीक्षा के दौरान अनुचित लाभ लेने की गलत मंशा से वो अंकित की गई है। साथ ही पेयजल, चारदीवारी, फर्नीचर व्यवस्था के सत्यापन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, राउटर, डीवीआर मॉनिटर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इत्यादि के क्रियाशील होने का भी परीक्षण किया जाना है। आयोग को दोबारा नहीं मिल सका भर्ती का अधियाचन। लाखों अभ्यर्थी राज्य के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर टकटकी लगाए बैठे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोबारा भेजा ही नहीं। ऐसे में पद रिक्त होने के बावजूद भी भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता उस समय स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वो वापस कर दिया गया। आयोग ने इस आधार पर दोबारा अधियाचन मांगा था कि पहले समकक्ष अर्हता स्पष्ट की जाए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद में अर्हता को लेकर कोई विवाद ना हो, लेकिन इसके बाद भी इतना समय होने के बाद भी अब तक अधियाचन नहीं मिला है। 75% उपस्थिति नहीं तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किया गया सख्त निर्देश, 60% अनिवार्य होगी उपस्थिति। आदेश आने के बाद जो डमी स्कूल हैं उनमें हड़कंप मच गया है। हाजिरी मैनेज करना नहीं होगा आसान। सीबीएसई ने कहा है कि खतरे में हो जाएगी मान्यता। सीबीएसई ने अपने नए सर्कुलर में यह भी कहा है कि हाजिरी रजिस्टर हर समय उपलब्ध होना चाहिए। इसमें स्कूल शिक्षक और अन्य अधिकारी के साइन भी होंगे। अगर निरीक्षण के दौरान कोई भी कमी नजर आई तो स्कूल की सीधे मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही उपस्थिति में 25% की छूट उन छात्रों को दी जा रही है जो चिकित्सा आपात स्थिति में या राष्ट्रीय खेलों के में भागीदारी निभा रहे हैं या फिर अन्य गंभीर कारणों से अनुपस्थित हो पाए हैं। इन कारणों से भी छात्र नहीं आया तो स्कूल प्रशासन के सामने संबंधित दस्तावेज भी उसे प्रस्तुत होने चाहिए। इसी के साथ आज की ये विशेष खबरों का सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं नई खबरों के साथ इसी सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।